फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी पॉइंट एसपी में। ठीक है, भाग नंबर 3 है। ठीक है, भाग नंबर 3 है, थर्ड, जो कि आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं। आपका आर्टिकल है 21 पर आ चुके हैं, 1 से 21 आर्टिकल पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 21 है, 21 का क है, 22 है, 23, 24, 25, 26 तक। ठीक है, अभी 35 तक पढ़ना है, मतलब 12 से 35 आर्टिकल थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका आर्टिकल नंबर 21 देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है आपका कि प्राण और दैहिक का फ्रीडम संरक्षण है। ठीक है, इसी आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण। ठीक है, प्राण और दैहिक संरक्षण, फ्रीडम का संरक्षण है। ठीक है, और इसी आर्टिकल 21 में लिखा है यदि किसी वाहन में अधिक धुआं देती हुई वो वाहन पकड़ी गई है, तो इसी मतलब आर्टिकल 21 के तहत जो पुलिस होती है, हमारी जो पुलिस होती है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है, तो इसी आर्टिकल 21 का यूज करके अधिक धुआं देने वाले वाहनों का चालान करती है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 21 का क्लियर। आर्टिकल 21 का क लिखा है आपका बालकों का शिक्षा का अधिकार। ठीक है, बालकों का शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के क में लिखा है बालकों का शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, बालक पढ़ सकते हैं, शिक्षा का अधिकार है। अब आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 1 है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे एक आर्टिकल है आपका 21 का 3। ठीक है, आर्टिकल 21 का 3 लिखा है। इसमें लिखा है क्या, आर्टिकल 21 का 3 ये बोलता है कि यदि आप रिलेशनशिप किसी महिला मित्र से रखना चाहते हैं, ठीक है, तो रख सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन होना ये है कि उसके लिए कंडीशन ये है कि शादीशुदा आप होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के 3 में कहता है कि आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, बट शादीशुदा होने चाहिए। ठीक है, मैरिड होने चाहिए। ये होगा क्लियर। आर्टिकल 22 में लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एंड निरोध के संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एंड निरोध के संरक्षण। आपको सिंपली क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, टिक कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 में लिखा है। आर्टिकल 23 में लिखा है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, यदि बलात् श्रम या दुर्व्यवहार या कोई मतलब निगेटिविटी करता है, ठीक है, तो आप उस पर आपका प्रतिषेध है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 में, आर्टिकल 23 में इसको लिखा है कि नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में लिखा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 साल के बॉय मतलब बालक पर लागू, 14 साल के जो नीचे हैं, जो 14 साल तक हैं, उस पर लागू है कि आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर, मतलब कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, किसी विभाग में काम नहीं कर सकते हैं यदि 14 साल से नीचे हैं, 14 साल तक भी है। ठीक है, लिखा है आर्टिकल 24 में लिखा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आपका होगा ये धर्म के फ्रीडम का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, लिखा है आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक फ्रीडम की चर्चा। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक की चर्चा, मतलब कि आप धार्मिक जैसे पूजा पाठ में भी रुचि रखते हैं तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 25 लिखा है कि व्यक्तिगत धार्मिक फ्रीडम की चर्चा है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। ठीक है, आर्टिकल 26 में लिखा है इसी के तहत, आर्टिकल 26 के तहत यज्ञ हवन सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, रोड पे नहीं, रोड पे सिर्फ नमाज पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर 26 भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट वाला आर्टिकल। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 35 है। ठीक है, आर्टिकल 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये आपका आर्टिकल नंबर 35। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 27 देखते हैं, 27। इसमें क्या लिखा है, इसमें 27 में लिखा है धार्मिक
कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं होगा। यदि धार्मिक कार्य के लिए वो धन रखा हुआ है, जैसे पैसा धार्मिक कार्य के लिए रखा है, कोई पूजा पाठ कुछ भी के लिए, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 27 में लिखा है। आर्टिकल 28 में लिखा है कि सरकारी धन से चल रही संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रही संस्था में, उसमें सरकारी शिक्षा से धन चल रही संस्था में उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 28 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक जो है उसके हितों में संरक्षण लिखा है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 35 भी देख लेते हैं यहीं। आर्टिकल 35 में आपका लिखा है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा। मतलब ये आर्टिकल 35 का जो निचोड़ है वो भाग 3 के दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा आर्टिकल 35 में लिखा है। ठीक है, दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा आर्टिकल 30 में लिखा है। आर्टिकल 30 में लिखा है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है उनके शिक्षा संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है। 31 में लिखा है आर्टिकल 31 में, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा। आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा लिखी हुई है। आर्टिकल 32 में लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार परिच्छेद और उत्प्रेषण। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 में लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार परिच्छेद और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, आर्टिकल 33 में लिखा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 33 में लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के अधिकार को सीमित रख सकती है, सीमित अंडर कंट्रोल रख सकती है। ठीक है, आर्टिकल 34 में लिखा है भारत के किसी भी क्षेत्र में कानून या मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में लिखा है भारत के किसी भी क्षेत्र में कानून मतलब कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ वो चीज़ होता है जो आर्मी वाले होते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ यदि कोई रैली वैली निकल रही है, अगर उसमें ऑर्डर हो गया कि मार्शल लॉ लागू यहाँ पे इस एरिया में, वहाँ से 1 किलोमीटर से उस 1 किलोमीटर तक मार्शल लॉ लागू। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कोई पक्षी भी पर मार दे, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, उड़ा देंगे डायरेक्ट आर्मी वाले। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 35 आपका यहाँ पे लिखा है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा। ठीक है भाई, तो आप आज आपका ये 12 से 35 तक जो भाग 3 था, थोड़ा बड़ा था, ये आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं आप पीछे जाके, और वीडियो पड़ी हैं हमारे चैनल पे, उस पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।